Assalamualaikum everyone, how are you all? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे. So today I am here with lecture number 15th for class 9th unit 1 fundamentals of chemistry. उसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था अपना मोल्स के बारे में. आज हम लोग थोड़ी सी उसकी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. मोल्स हम लोगों ने यही बता दिया था कि डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन ऐसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, चाहे वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या फिर फार्मूला यूनिट्स हैं. उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं कि वो एक मोल है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन जो होते हैं वो उसके अगर 12 ग्राम हों तो उसके अंदर 6.02 × 10⁻23 एटम्स मौजूद होते हैं. तो हम कहेंगे कि कार्बन के 12 ग्राम जो है 1 मोल के इक्वल होते हैं. सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की, वाटर का मॉलिक्यूल अगर 18 ग्राम हो, 18 ग्राम किस तरह से आया है? हाइड्रोजन का 1 + 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और 2 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं तो 1 + 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो 16 + 2 18 ग्राम है. इसमें से एवोगाड्रोस नंबर मौजूद होता है, यानी कि 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर के मौजूद होते हैं 18 ग्राम में. तो हम कहेंगे कि ये 1 मोल के बराबर है. सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ H2SO4 के, सिमिलरली अगर आप इसका भी एटॉमिक मास देखें, मोलर मास देखें, तो वो 98 ग्राम होता है और 98 ग्राम में 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं. तो हम लोग ये कहेंगे कि ये 1 मोल है H2SO4 का. इसी तरह अगर मैं सोडियम क्लोराइड का देखती हूँ तो सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम होते हैं, जिसके अंदर एवोगाड्रोस नंबर मौजूद होता है, यानी कि 6.02 × 10⁻23 एटम्स और आयंस मौजूद होते हैं. तो हम लोग ये कहेंगे कि ये इसका 1 मोल है. तो एग्जांपल समझाने का सीधा तरीका ये है कि मकसद ये है कि हम ये कहते हैं कि मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस होते हैं, उनकी मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है जो 1 मोल के बराबर होती है. और 1 मोल स्पेसिफिकली किस लिए है? उतना अमाउंट किसी भी एटम की, मॉलिक्यूल की या एलिमेंट की जो जिसमें 6.02 × 10⁻23 जो हमने एवोगाड्रोस नंबर पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में, उतने एटम्स या पार्टिकल्स मौजूद हों, जितने में भी, चाहे जितनी भी अमाउंट है, उसको हम लोग कहेंगे कि ये उसका 1 मोल है. जिस तरह के कार्बन है, कार्बन का अगर खाली कार्बन का एटम है, कार्बन एटम के 12 ग्राम ले लें तो उसके अंदर 6.02 × 10⁻23 एटम्स मौजूद है कार्बन के, तो हम ये कहेंगे कि वो उसका 1 मोल है. सिमिलरली अगर वाटर मॉलिक्यूल है, इसके 18 ग्राम लें जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर के बराबर थे, तो हम कहते हैं कि वो उसका 1 मोल है. तो हम लोग इसको रिलेशनशिप को, ये जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन मोल, मैस और नंबर मोलर मैस की, ये मोलर मैस हो गया, ठीक है. अब मैस हमें दे दिया जाएगा तो हम लोगों ने अगर उसकी रिलेशनशिप को देखना है तो हमारे पास उसका फॉर्मूला ये होता है, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस. जितना भी आपको कभी क्वेश्चन में मैथ्स देते हैं, जैसे 10 ग्राम हो गया, 20 ग्राम हो गया, ओवर मोलर मैस. मोलर मैस वही जो फिक्स्ड होता है, जिस तरह मैंने अभी कार्बन का लिखा 12 है, वाटर का लिखा 18 है, ये मोलर मैस होते हैं. मैस क्या होगा? आप अपनी मर्जी से कोई भी, आप 1 kg भी ले सकते हैं, 20 ग्राम भी ले सकते हैं, 30 ग्राम भी ले सकते हैं, कुछ भी आप मैस ले सकते हैं, ठीक है. तो अगर आप लोग को इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज़ दे दी गई हैं तो आप तीसरी को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वो कह दें कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम ऑफ कार्बन, तो मैं 2 ग्राम यहाँ पे लिखूंगी. मोलर मैस कार्बन का 12 था, मैं यहाँ पे लिखूंगी. मोलर मैस तो फिक्स्ड है, वो नहीं चेंज होता. ये 12 यहाँ पे लिखूंगी और नंबर ऑफ मोल्स को मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ. तो यानी कि हम लोग इनकी रिलेशनशिप को इस फॉर्मूले से यूज़ करते हुए इनकी न्यूमेरिकल्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर कोई एक वैल्यू दे दी गई है तो दूसरी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर जो डिटेल रिलेशनशिप है बिटवीन द सब्सटेंस एंड द मोल थ्रू मोलर मैस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, ये प्रेजेंट की गई है. आपको यहाँ पे एक समरी बनाई गई है और उसमें आप लोग को दिखाया गया है. वो कहते हैं कि, तो अगर आप ये एग्जाम यहाँ पे देखें टेबल, इसमें उन्होंने थोड़ी सी आपको रिलेशनशिप बताई है कि एक सब्सटेंस या तो कंपाउंड की सूरत में है या एलिमेंट की सूरत में है. अगर ये एलिमेंट की सूरत में है तो ये यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट एलिमेंट की तरफ आ रहा है, ठीक है. तो एटॉमिक मास यूनिट के ग्राम एटॉमिक मासेस और वो फिर वो कितने हैं? 6.02 × 10⁻23, वो 1 मोल के बराबर है अगर एलिमेंट की बात हो रही है. अगर हम लोग बात करते हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड 2 किस्म के होते हैं, या तो वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होंगे या फिर वो फार्मूला मैस कंपाउंड होंगे, फार्मूला मैस
होंगे। तो अगर मॉलिक्यूलर होंगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, और वो मोल्स के बराबर होंगे। अगर फार्मूला मास है तो वो ग्राम फार्मूला मास यानी कि जिसमें आयंस मौजूद होते हैं, तो वो भी एवोगैड्रोस नंबर और साथ में दैट विल बी इक्वल टू मोल्स। तो उन्होंने यही कहा कि सब्सटेंस दो किस्म के होंगे, कंपाउंड या फिर एलिमेंट, कंपाउंड आगे से मॉलिक्यूलर और उसके अलावा आयनिक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप आए पेज नंबर 20 पे, तो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। दैट इज़, पहला क्वेश्चन है विच टर्म इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। कौन सी टर्म है जिससे रिप्रेजेंट करेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोलर मास से। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस। 1 ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स हैं, वही जो एवोगैड्रोस का नंबर है, दैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू रेज पावर 23 एटम्स। फिर थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये रिलेशनशिप है, आपने ये वाला फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, उसका मास आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अगर उसका मास फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम। तो अगर 3 मौजूद हैं तो इसका मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू 48 ग्राम्स। तो 3 ऑक्सीजन एटम का जो मास है दैट विल बी इक्वल टू 48 ग्राम्स, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का। फिर उन्होंने कहा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर। हाफ मोल लिया है, 1 मोल का तो हमें पता है कि 1 मोल किसी भी चीज़ का हो तो हमने कहा था दैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू रेज पावर 23, ठीक है, हमने कहा था 1 मोल। अब वाटर की बात करें तो वो कहते हैं हाफ मोल लेना है आप लोगों ने वाटर का। तो हाफ का मतलब है कि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 3.01 इंटू 10 टू रेज पावर 23। कहने का मकसद ये है, उन्होंने आप लोगों को इसलिए दिया है ये वाला न्यूमेरिकल कि आप कुछ भी ले लें, चाहे वाटर लें, चाहे कार्बन है, चाहे ऑक्सीजन है, कुछ भी ले लें, उसका जब 1 मोल होता है वो हमेशा बराबर होता है एवोगैड्रोस नंबर यानी कि 6.02 इंटू 10 टू रेज पावर 23 से। और अगर उसका हाफ करें तो आप उसे 2 से डिवाइड कर लें। तो कोई भी चीज़ जो 1 मोल के बराबर हो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6.02 इंटू 10 टू रेज पावर 23। इसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास ये टेबल सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आते हैं अब हम आगे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 1.4 है आपके पास, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। ठीक है, तो यही फॉर्मूला को मैं यूज़ करते हुए आगे चलूँगी, इसलिए मैं इसको रिटर्न लिखा रहने देती हूँ। तो उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट दी मास और ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं, यानी कि यहाँ पे उन्होंने क्या दिया आप लोगों के 40 ग्राम ऑफ H3PO4। मास आप लोग को जितना क्वेश्चन में दे दिया वो क्या है, H3PO4 का 40 ग्राम। आप लोगों ने मोलर मास इसको फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके सारे जितने भी एटम्स हैं उनको आपस में ऐड करेंगे उनके मैसेज को। H3PO4 था, हाइड्रोजन का हमारे पास एक एटम का वैल्यू होती है 1 मै उसका मोल होता है, मैस होता है, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं इसलिए 3, ठीक है, प्लस फॉस्फोरस का हमारे पास मौजूद होता है, फॉस्फोरस का देख लेते हैं, फॉस्फोरस का हमारे पास मौजूद होता है 31, एक फॉस्फोरस पी का, ठीक है, तो 31 इसका मैस है, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास एक का होता है 16 सिंगल ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे 4 उसके एटम्स मौजूद हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, इनको आपस में ऐड अप करते हैं, 3 प्लस 31 प्लस 64 को 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया विल गिव 64, इनको ऐड अप किया तो ये हमारे पास इसका मोलर मैस आ जाता है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, हमारे पास मैस आ गया है और मोलर मैस आ गया, हम लोगों ने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू, मैस आपका था 40 ग्राम, मोलर मैस था आपके पास 98 ग्राम पर मोल, 40 डिवाइडेड बाय 98 दैट विल कम एज 0.408 मोल्स। ठीक है, ये ग्राम ग्राम से कट गया, मोल यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो वो यहाँ से न्यूमरेटर में चला गया, दैट विल बी इक्वल टू 0.408 मोल।
अब हम बात करते हैं केमिकल कैलकुलेशंस के बारे में कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। कोई आपको अगर जिस तरह से अभी आपने एग्जांपल की है, किसी एक चीज़ की वैल्यू दे दी है, आप लोग को सेकंड को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो किस तरह से आप लोग उसको फाइंड आउट करते हो। केमिकल कैलकुलेशंस में हम लोग मेनली कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स को, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को जो हमें मैथ में दिया हो, गिवन मैथ ऑफ अ सब्सटेंस, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि अगर आप लोग को या तो मैथ ऑफ गिवन सब्सटेंस दिया होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स दिए होंगे और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने। कुछ भी आप लोग को 3-4 वैल्यूज एक दो वैल्यू दे दिया और तीसरी के आप लोगों को कहा गया कि आप लोग आंसर फाइंड आउट करें। दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड अपॉन मोल कॉन्सेप्ट, जो ही वही हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दीज कैलकुलेशंस की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, आप लोग को नोन मास दे दिया गया है, तो उसमें से आपने नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना है। तो सिमिलर वही आप लोगों ने करना है। क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वही फार्मूला जो हम लोगों ने अभी यूज़ किया था, नोन मैस, यानी कि जितना आप लोग को मैस दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मैस दे दिया गया है, डिवाइडेड बाय मोलार मैस, उसका जितना मोलार मैस होगा। ये तो मोलार मैस आप लोगों ने हमेशा से खुद ही फाइंड आउट करना होता है, क्वेश्चन में नहीं देते हैं आप लोग को, ठीक है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे आप लोग को नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं, आप लोग को मैस दिया गया, आप लोगों ने मोलार मैस की मदद से नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग ये कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोज नंबर, ठीक है। एन ये एवोगाड्रोज नंबर एन के लिए हमने कहा था इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को एक मॉलिक्यूल कोई भी दे दिया गया है और आपको उसका मैस दे दिया गया है, ठीक है, बस हाल ही आपको उसका मैस दे दिया गया है और आपसे कहा है कि आप उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस सब्सटेंस का, उस मॉलिक्यूल का पहले आप मोलर मैस को फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, फिर आप लोग वैल्यूज़ को पुट करोगे और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लोगे। जब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गया तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे आपने उसको एवोगाड्रोस नंबर यानी कि 6.02 × 10⁻23 से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। तो इसमें भी मुख्तलिफ कैलकुलेशन हैं। पहली कैलकुलेशन है हमारे पास मोल कैलकुलेशन। अब मोल कैलकुलेशन क्या होती है कि इन कैलकुलेशन में वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द नोन मास ऑफ द सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन में क्या है कि यही नंबर ऑफ मोल्स की नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। हम इसको अरेंज करते हैं और हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये बन जाएगी, अरेंजमेंट करने के बाद ये हो जाएगी, ये मोलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो हम लोग लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू मैस जो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट करें, अगर आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं और आपसे कहा गया कि अब मैस फाइंड आउट करें। पहले आप लोग को पहले जो एग्जांपल अभी बताई है उसमें आप लोग को मैस दे दिया गया था, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिया। अब आप लोग को मोल्स दे दिए गए हैं तो आप लोग क्या करते हो, मोलर मैस को भी इधर साथ में ले आओगे। तो मैस जो आप लोग को चाहिए, जो आप लोगों को कहा गया है, पूछा गया है फाइंड आउट करने के लिए, तो मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मोलर मैस इसके साथ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो आप लोग इजीली इधर से इसका मैस को फाइंड आउट कर सकते हो। जिस तरह के आगे एग्जांपल है आपके पास 1.5 है, उन्होंने कहा यू हैव अ पीस ऑफ कोल कार्बन जो होती है वेइंग, मैस उसका दे दिया उन्होंने आपको 9 ग्राम। ये एग्जांपल है, ठीक है। 1.5 कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल गिवन। नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने कोल के फाइंड आउट करने हैं। तो मैस आप लोग को दे दिया है, कोल कहा है, कोल बना होता है कार्बन से, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से। तो कार्बन का हमारे पास मोलार मैस क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। आप लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मैस ओवर मोलार मैस। नोन मैस उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, 9 ग्राम। मोलर मैस हमारे पास कितना है, 12 ग्राम। आप लोगों ने दोनों को डिवाइड किया तो दैट विल कम एज 0.75 मोल्स आपके पास वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब कि 9 ग्राम अगर आपके पास कोल हो तो उसमें 0.75 मोल कोल के बराबर बनता है। इसी तरह मोल पार्टिकल कैलकुलेशन क्या है कि अगर आप लोगों को ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, ठीक है, अब आप लोगों को कहा गया है कि अब आपने इसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना है। तो इन कैलकुलेशन में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस को फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर पार्टिकल्स को मोल्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको पार्टिकल्स पहले ही दे दिए गए हैं तो आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर आप लोग को नंबर ऑफ मोल्स पहले दे दिए गए हैं तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। जिस तरह कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स, जो पहले भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया था, दैट वाज नंबर ऑफ पार्टिकल्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। बस आपने सिंपल यही फॉर्मूला इसको यूज़ करना है, इसको रीअरेंज कर लेंगे। अगर आप लोग को नंबर ऑफ़ पार्टिकल पूछा गया है और नंबर ऑफ़ मोल दे दिया गया है तो ये वाला करेंगे, और अगर आप लोग को नंबर ऑफ़ मोल्स पूछा गया और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दे दिया गया तो आप इसको दोबारा रीअरेंज कर लोगे। या वो एवोगैड्रोज नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा अगर आप लोग को नंबर ऑफ़ मोल्स पूछा गया है। ये तो इतने बेसिक कैलकुलेशंस हैं, आप लोगों ने बस अपनी इक्वेशंस को रीअरेंज करना है और आप इजीली जो आप लोगों से पूछा गया आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो समरी क्या है इस मोलर कैलकुलेशन की कि अगर आप लोग को मोल दे दिया गया है तो आप उसे मास ऑफ सब्सटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। मोल दे दिया गया है आप उसे मास ऑफ सब्सटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप उसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने क्या याद रखना है कि नेवर कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द मास ऑफ सब्सटेंस। आप मास की मदद से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, बल्कि अगर आपको पहले मास दिया गया और आपसे क्वेश्चन किया गया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल को फाइंड आउट करो तो ज़रूरी है कि आप पहले मास की मदद से मोल्स फाइंड आउट करोगे और मोल्स की मदद से पार्टिकल फाइंड आउट करोगे। डायरेक्टली आप मास से पार्टिकल्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, और इसी तरह आप डायरेक्टली आप पार्टिकल से मास को फाइंड आउट नहीं कर सकते। बीच में आप लोगों को मोल्स को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे और एक आयनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे, उसके लिए भी पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करना है और फिर आप नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज का लेक्चर स्टॉप हुआ है। इंशाल्लाह आगे कल से चलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1.6 से कैरी करेंगे कल से इंशाल्लाह। और अगर यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।